भाई लोग, एएस डिफेंस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए रीजनिंग का टॉप 10 क्वेश्चन लाया हूं दोस्तों। यहां से सभी सरकारी नौकरियों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग देखा करिए, आप लोग के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मैं एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, डीपी, जीडी, आरआरबी, आरआरबी सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता हूं। मैं पीवाईक्यू बैच चला रहा हूँ। क्या चला रहा हूँ? पीवाईक्यू बैच चला रहा हूँ, जो रीजनिंग का संपूर्ण रीजनिंग चलाऊंगा। ठीक है दोस्तों, मैंने एनालॉजी के 10 वीडियो बना चुका हूँ। एनालॉजी चैप्टर का सब क्वेश्चन करा चुका हूँ। कम से कम 100 क्वेश्चन कराया हूँ। किसका? एनालॉजी का। ठीक है दोस्तों, आप लोग जाके इसका वीडियो देख सकते हैं। मैं प्ले लिस्ट बना चुका हूँ उसका। ठीक है, रीजनिंग का पीवाई की बेस से है रीजनिंग का प्ले लिस्ट। ठीक है दोस्तों, 100 क्वेश्चन है। सभी 10 वीडियो को आप लोग देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही फायदा होगा। मैं आज क्या चला रहा हूँ? कोडिंग डिकोडिंग। क्या? कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 1 है। क्या है दोस्तों? पार्ट 1। कोडिंग डिकोडिंग में कुछ अल्फ़ाबेट्स के ट्रिक होते हैं। ठीक है दोस्तों, जो इसका नंबरिंग लिखना है ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUVWXYZ। ठीक है दोस्तों, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। क्या है दोस्तों? 26। इसको आप लोग अपने कॉपी पर उतार लीजिए और इसको याद कर लीजिए। क्या करना है? याद कर लीजिए। कोडिंग डिकोडिंग में ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट किरदार निभाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और होता है अपोजिट। ABCDEFGHIJKL एम। क्या करना है आपको? एम तक लिखना है। एम के बाद से फिर उल्टा चलना है। एन, ठीक है, NOPQRSTUVWXYZ। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? अपोजिट। इसको भी आप लोग याद कर लीजिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार निभाता है कोडिंग डिकोडिंग में। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं हम लोग क्या इस पर क्वेश्चन पे। ओके, आइए। पहला क्या बोल रहा है दोस्तों? एक निश्चित कुट भाषा में क्या हाउस को ESUOH लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में क्लॉक को किस प्रकार लिखा जाता है? चलिए इसको क्या करते हैं बताइए। दूसरे पेज पे डाल रहे हैं, चलिए यहीं बताते हैं आप लोग। यहीं बताता हूँ मैं कैसे कर रहा है ये। देखिए आप लोग, इसका हम लोग क्या कर रहा है? HOUSE। क्या है? HOUSE। यहाँ देखिए आप लोग उल्टा कर रहा है। क्या कर रहा है? उल्टा। ई के बाद एस, एस के बाद यू, यू के बाद ओ, ओ के बाद एच। क्या कर रहा है? उल्टा कर रहा है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम लोग क्लोक का उल्टा करेंगे। क्या करेंगे? उल्टा को क्या करेंगे? उल्टा। पहले क्या लिखेंगे? के। क्या लिखेंगे दोस्तों? के, फिर सी, फिर ओ, फिर एल, फिर सी। KCOLC। क्या? KCOLC कहाँ है? KCOLC ए नंबर। ऑप्शन ए नंबर आपका सही होगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए नंबर सही होगा। ठीक है, चलिए दूसरा। चलिए, किसी कुट भाषा में GODOWN को IQFQYP लिखा जाता है और TRUNK को VTWPM लिखा जाता है। उसी कुट भाषा में BOXEX को
BOXES को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बताइए इसका आंसर आप लोग किस प्रकार लिखा जाएगा। दोस्तों हम लोग इसका आप लोग इसका पहला का यदि निकाल लेते हैं कि कैसे कर रहा है, तो आप लोग बॉक्स का निकाल लेंगे। दूसरे का निकालने का जरूरत ही नहीं है, दूसरे का निकालने का जरूरत ही नहीं है। जिस प्रकार पहला करेगा उसी प्रकार दूसरा भी करेगा। क्या दोस्तों, जिस प्रकार पहला करेगा उसी प्रकार दूसरा करेगा और उसी प्रकार तीसरा सेम सेम होगा। तो आप लोग स्मार्ट से काम लीजिए, जल्दी क्वेश्चन करने का काम कीजिए। पहला का निकालिए, जो पहला का नंबरिंग हो रहा है उसी प्रकार इसमें बैठाइए, किसमें BOXES में बैठा के जल्दी कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। चलिए हम लोग इसी प्रकार करते हैं। दूसरे पेज पर लिखते हैं GODOW, ठीक है, N, और क्या दिया है IQF, ठीक है दोस्तों, IQFQYP, इसका नंबरिंग करते हैं। G कितने पे है 7, O कितने पे है 15, D कितने पे है 4, O कितने पे है 15, W कितने पे है 23, ठीक है दोस्तों, N कितने पे है 14। चलिए इसका नीचे वाला का I 9, Q कितने पे है बताइए कमेंट में 17, F कितने पे 6 पे, ठीक है, Q कितने पे 17, Y कितने पे है 25, P कितने पे है 16। ठीक है दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं इसमें कितना जोड़ रहा है 2 प्लस 2 9, यहाँ भी क्या कर रहा है प्लस 2, क्या कर रहा है दोस्तों प्लस 2 17, 4 प्लस 2 6, 15 प्लस 2 17, 23 प्लस 2 25, 14 प्लस 2 16। इसी प्रकार हम लोग क्या BOXES का करेंगे, क्या BOXES का, ठीक है, इसी प्रकार करेंगे जो आपका आंसर आएगा। क्या आएगा आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, नंबरिंग करते हैं। B का क्या होगा 2, O का क्या होगा 15, X का क्या होगा दोस्तों बताइए तो 24, E का क्या होगा 5, S का क्या होगा 19। ठीक है दोस्तों, 2 प्लस कीजिए क्या आएगा 4, 4 पर क्या आता है D, इसमें भी 2 प्लस कीजिए 15, 15 2 क्या होता है 17, 17 पर क्या आता है Q। आप लोग देखिए DQ किस में दिया है, DQ यहाँ भी दिया है यहाँ भी दिया है, तो इसका और करना पड़ेगा आगे। ठीक है, इसमें भी प्लस 2 करिए, 24 25 26, 26 पे क्या आता है बताइए जल्दी Z। ठीक है, इसमें भी प्लस 2 करिए, 5 2 7, 7 पे क्या आता है G, इसमें भी प्लस 2 करिए, क्या आता है 21, 21 पे क्या आता है U। तो आपका क्या आंसर आया DQZGV, क्या आया दोस्तों GV। ठीक है, आइए देखिए ऑप्शन में कहाँ दे रहा है DQZJU है दोस्तों, U है। ठीक है, C नंबर कौन सा आपका C नंबर आंसर कौन है दोस्तों C नंबर। ठीक है, यदि दो आपका सेम सेम आ रहा है तो आप लोग ऑप्शन में देख सकते हैं। यदि केवल ऑप्शन में DQ दिया होता तो यही ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन यहाँ भी दिया है। स्मार्ट से काम लीजिए, जल्दी सवाल कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए तीसरा नंबर बताइए। एक निश्चित कूट भाषा में COULD को BNTKC लिखा जाता है, MARGIN को LZQFHM लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में MOULDING को क्या लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे पहला का करेंगे। ठीक है, दूसरा तो सही हो उसी प्रकार होगा दूसरा भी। ठीक है, चलिए आइए पहला क्या करते हैं उतार के यही करते हैं। पहला COULD दूसरे पेज पर सही रहेगा, दूसरे पेज पर आप लोग को दिखेगा, क्या होगा दिखेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए C क्या दिया है COULD। ठीक है दोस्तों, COULD तो BNTKC ठीक है दोस्तों BNTKC। ओके, इसका नंबरिंग करते हैं। क्या करते हैं नंबरिंग, C कितने पे है
3 पे, ओ 15 पे, यू कितने पे दोस्तों बताइए तो 21 पे, एल कितने पे है 12 पे, डी कितने पे है 4 पे, बी 2, एन बताइए दोस्तों ऑप्शन एन 14, टी 20, के 11, सी 3। दोस्तों यहाँ देखिए क्या कर रहा है बीच में -1, यहाँ भी -1, ठीक है दोस्तों, यहाँ भी -1, ठीक है, यहाँ भी -1, ठीक है दोस्तों, यहाँ भी -1, -1 सभी में हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं MOULDING का भी -1 क्या करेंगे -1 -1 सभी में। एम कितने पे आता है 13 पे, 13 में से माइनस करेंगे तो 12, एल देखिए कहाँ आ रहा है यहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है एल यहाँ भी आ रहा है और इसमें भी, सी में भी और बी में भी। चलिए आगे देखते हैं ओ कितने पे आता है 15 पे, तो 15 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा 14, तो 14 कितने पे आता है 14 क्या आता है 14 पे एन, तो एन यहाँ भी है एन यहाँ भी है। चलिए अब आगे देख लेते हैं एल क्या है दोस्तों, एल कितने पे आता है 12 पे, 12 में से 1 माइनस करेंगे 11, 11 पे क्या आता है के यहाँ भी है, यहाँ क्या है टी है, तीसरे स्थान पर क्या है के, यहाँ तीसरे स्थान पर है लेकिन यहाँ तीसरे स्थान पर क्या है टी है, इसलिए ऑप्शन आपका है बी गलत हुआ, सी सही हुआ, ऑप्शन सी सही हुआ। ठीक है दोस्तों समझ गए। चलिए चौथा पर चलते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में टीचर को TFCFG लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में TABLE को किस प्रकार लिखा जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर करते हैं हम लोग TEACHER, ठीक है, TFCFJX, ठीक है दोस्तों, क्या हुआ एक्स, ओके। चलिए दो यहाँ पर दोस्तों एल है, एफ के बाद क्या है एल, एल उसके बाद जे उसके बाद एक्स, ठीक है। देखिए दोस्तों बीच में क्या हो रहा है यहाँ पर -0 टी, ठीक है, -0 क्या हो रहा है दोस्तों, सॉरी दोस्तों +0 टी +0, यहाँ क्या हो रहा है +1, कैसे ई कितने पे है 5 पे, एफ कितने पे है 6 पे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है +1, क्या हो रहा है दोस्तों +1, सॉरी दोस्तों 1 +2, यहाँ क्या हो रहा है +2, ऐसे ही चलता जाएगा +2 +3 +4 +5 +6, ऐसा ही आगे चलता जाएगा। कैसे सी कितने पे आता है 3 पर, एफ कितने पे आता है 6 पर, तो 3 3 6, एच कितने पे आता है 8 पे, एल कितने पे आता है 12 पर, तो 8 + 4 12। ठीक है दोस्तों इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे टेबल का देखेंगे क्या आंसर होगा। टी कितने पे आता है बताइए दोस्तों 20 पे, तो यहाँ क्या जोड़ रहा था 0, तो यहाँ पर क्या आएगा टी आएगा, टी ए में है और सी में है, ठीक है। ए चलिए देखते हैं ए कितने पे 1 पर, तो हम लोग क्या करेंगे +1 करेंगे, तो 2 कितने पे आता है 2 के क्या आता है बी, यहाँ भी बी है यहाँ भी बी है। चलिए अब आगे चलते हैं तीसरे नंबर पर, बी कितने पे आता है बताइए 2 नंबर पे, क्या जोड़ेंगे इसमें 3, 0 1 0 1 2, इसमें क्या करेंगे 2 3 2 5, 5 कितने पे आता है ई, सॉरी दोस्तों यहाँ क्या है, यहाँ पर एक पहला में क्या करेंगे +1, ठीक है, दूसरा में क्या करेंगे +1, तीसरा में क्या करेंगे +2, ठीक है दोस्तों। तो बी कितने पे आता है बताइए तो बी आता है 2 पे, तो +2 करेंगे तो 4, 4 कितने पे आएगा डी, तो यहाँ पर क्या है तीसरे ऑप्शन पर डी, तो आपका ऑप्शन सी नंबर सही होता है, ए नंबर गलत होता है, इसलिए आपका सी नंबर सही होता है। ठीक है आंसर क्या होगा TBDOI। ठीक है दोस्तों चलिए समझ गए। पांचवा पर चलते हैं। बताइए किसी कूट भाषा में VERVAL को EVIYZO लिखा जाता है तो उसी भाषा में MODERN को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों बताइए आप लोग कमेंट में इसका आंसर। चलिए दोस्तों क्या करते हैं इसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं VERVAL
बी ए एल, ई बी आई वाई जेड ओ। देखिए आपको समझ में आ गया होगा क्या कर रहा है दोस्तों, अपोजिट। क्या कर रहा है, अपोजिट। भी का अपोजिट ई का अपोजिट भी, आर का अपोजिट आई, क्या होता है आई। वी का अपोजिट वाई, वी का अपोजिट वाई। ए का अपोजिट जेड, एल का अपोजिट ओ। इसमें क्या हो रहा है, अपोजिट। क्या कर रहा है दोस्तों, अपोजिट। इसी प्रकार हम लोग MODERN मॉडर्न का अपोजिट करेंगे। तो एम का अपोजिट क्या होता है, एन। ठीक है, एम का अपोजिट क्या होता है, एम का अपोजिट एन। ठीक है दोस्तों, ओ का अपोजिट क्या होता है, बताइए तो आप लोग। अब ओ का अपोजिट क्या होता है, जे। एल क्या होता है दोस्तों, एल। ओ का अपोजिट क्या होता है, एल। एल ओ। ओके दोस्तों, ठीक है। डी का अपोजिट बताइए, डब्लू। और क्या कहते हैं, ई का अपोजिट भी। ठीक है, ई का अपोजिट भी। आर का अपोजिट आई। एन का अपोजिट एम, इसलिए आपका NLWVIM, एम NLWVIM, ए नंबर ऑप्शन आपका सही होता है। ठीक है दोस्तों, ए नंबर। चलिए छवा बताइए। एक निश्चित कुट भाषा में PQRS को HIJK लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में XYZA को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं PQRS HIJK। ठीक है दोस्तों, चलिए नंबरिंग करते हैं इसका। बताइए, नंबरिंग लिखते हैं। पी का क्या है, 16। पी का क्या है दोस्तों, 16। क्यू का क्या है बताइए, 17। आर का क्या है, 18। एस का क्या है, 19। ठीक है दोस्तों, एस का क्या है, 19। चलिए एच का 8, आई का 9, जे का 10, के का 11। क्या कर रहा है इसमें, -8। क्या हो रहा है दोस्तों, -8। यहाँ भी क्या हो रहा है, -8। यहाँ भी क्या हो रहा है, -8। यहाँ भी क्या हो रहा है, -8। सभी में क्या कर रहा है दोस्तों, -8। क्या कर रहा है, -8 8 8 हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग XYZA में भी -8 करेंगे। ठीक है दोस्तों, XYZA में भी -8 करेंगे। एक्स कितने पे है, 24 पे। वाई कितने पे है, 25 पे। जेड कितने पे है, 26 पे। ए कितने पे है, 1 पर आता है, लेकिन इसको हम लोग 27 पर लिखते हैं। क्या करते हैं, 27 पर भी लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए -8 करिए, क्या आएगा बताइए। -8 करेंगे तो पी कितने पे आता है, कितने पे आता है, -8 करेंगे तो 16 होगा, पी आएगा। ठीक है, पी। इसमें से भी अब -8 करेंगे तो -25 में से 8 घटाएंगे तो 17 आएगा। 17 पर क्या आता है, क्यू। ठीक है दोस्तों, इसमें भी -8 करेंगे। क्या करेंगे, -8। -26 में से -8 करेंगे तो कितना आएगा, 18। तो आर आता है। ठीक है, 27 में से -8 करेंगे तो आता है दोस्तों 19। 19 पर क्या आता है, SPQRS। आपका आंसर क्या हुआ, PQRS, ये नंबर। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं। एक निश्चित कुट भाषा में PROOF प्रूफ को क्या करते हैं, प्रूफ को OPLKA लिखते हैं। BONES को भी AMKAN लिखा जाता है। तो उसी कुट भाषा में MINKS को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, 7वां का आंसर बताइए। दोस्तों हम लोग पहले इसका लिखते हैं नंबरिंग। पी का नंबरिंग क्या होता है, सीधा हम लोग यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, क्या होता है, 16। क्या होता है दोस्तों, 16। आर का 18। ठीक है, ओ का O का बताइए, सॉरी दोस्तों, ओ का 15, यहाँ पे भी 15। ठीक है, 15। एफ का 6, एफ का 6। तो यहाँ पर क्या है, OPLK, तो OPL का भी लिख देते हैं। ओ का
ओ का 15, ठीक है। पी का ये क्या है, पी का, ठीक है। ओ पी एल का, ओ पी पी 16, ठीक है। एल 12, ठीक है दोस्तों। के 11, छः ए कितने पर, एक पे। इसमें से क्या हो रहा है, -1, क्या कर रहा है, -1, तो 15, ठीक है। -1 15, इसमें से -2, ठीक है। यहाँ पर -3, इसी प्रकार क्या हो रहा है, -3 -4, ठीक है। -4 -5, एक आ गया, ठीक है दोस्तों। 15 में से 4 घटाया तो 11, ठीक है दोस्तों। 12 और 1, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग MINKS को भी क्या करेंगे, -1 -2 -3 -4 -5। M कितने पे है, 14 पे। M कितने पे आता है, 14 पे, ठीक है दोस्तों। M कितने पे आता है, 14 पे। तो 14 में से हम लोग -1 करेंगे, सॉरी दोस्तों, M 13 पर। M कितने पे आता है, 13 पर। इसमें से -1 करेंगे तो क्या आएगा, 12। 12 कितने पे आता है बताइए तो आप लोग, L यहाँ भी है, L सभी में है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, I का देखते हैं। बताइए, I 9 पे, -9 में से 2 करेंगे तो क्या आएगा बताइए दोस्तों, G 7 आएगा, ठीक है दोस्तों। G, तो G कहाँ दे रहा है, देखिए यहाँ पर दे रहा है, डी नंबर में। आपका ऑप्शन डी नंबर सही है, क्योंकि दूसरे नंबर पर के है, यहाँ पर एच है, यहाँ पर के है, तो आपका डी नंबर सही हुआ। क्या हुआ, LGKGN, LGKGN, डी नंबर सही हुआ, ठीक है दोस्तों, समझ गए। चलिए 8वां पर, एक निश्चित कुट भाषा में DEFECT को FEDTCE लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में शब्द DEARTH को कैसे लिखा जाएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिखते हैं DEFECT, ठीक है। नीचे FEDTCE, ओके दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, EF, क्या हो रहा है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर हो रहा है F D और E, ठीक है। F E और D, यहाँ पे भी देखिए T C और E। इसी प्रकार हम लोग इसका भी करेंगे, क्या करेंगे, उसका भी DEARTH का करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो 3 नंबर से यहाँ पर A, यहाँ पर D, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर E, ठीक है, यहाँ पर E। देखिए AED किस में आ रहा है, सभी में आ रहा है। यहाँ पर भी देख लीजिए RTH का, तो यहाँ पर H, यहाँ पर R और T, तो क्या आएगा, AEDHTR, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं दूसरे पेज पे आपको कर देता हूँ, समझ में यहाँ पर नहीं आया होगा। DE, ठीक है दोस्तों, DEARTH, ठीक है। यहाँ पर देखिए A, ठीक है। A के बाद D के बाद E, ठीक है दोस्तों। H के बाद R और सामने T, AEDHTR, ठीक है दोस्तों। AEDHTR क्या दिया है, ADEHTR, सी नंबर आपका ऑप्शन सही हुआ। क्या हुआ, सी नंबर, ठीक है दोस्तों, सी नंबर। क्या है, AEDHTR, ठीक है। 8वां समझ गए। 9वां, एक निश्चित कुट भाषा में LOCAL को MADOM लिखा जाता है और GLOBL को HMACOM लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में ROMN को किस प्रकार लिखा जाएगा। ये दोस्तों आपके लिए HWM में आपके लिए 9 क्वेश्चन लाया था, 10वां क्वेश्चन टाइप नहीं हुआ है, ठीक है दोस्तों। और आप लोग 9वां का आंसर कमेंट में बताइएगा क्या होगा, और ये भी बताइएगा 9 में से आपने कितना सही किया, ठीक है दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट 2 में कोडिंग डिकोडिंग के। जय हिंद, जय भारत।